अच्छा, टॉपिक पहले उसी को देख लेते हैं जो हमने कल देख रहे थे। टॉपिक एडजेक्टिव की एंडिंग्स वाला टॉपिक। अच्छा प्लीज, अगर कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन। जी सर, क्वेश्चन था। यस प्लीज। ये पेज नंबर से 143 पे जो कल एक्सरसाइज नहीं की थी हमने। हम्म। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। यस प्लीज बताएगा पेज 143 पे। जी जी, ये इसमें जो हम लोग के लेफ्ट साइड पे है, ये ये कैसे पता चला हमें कि ये अकुजेटिव है सबका सब? ये ऊपर बाइटेड, मतलब ये कैसे अकुजेटिव में आया? ठीक हो गया। बाई तो जबकि प्रपोजिशन डाटिव की आती है, शायद वो बी ई आई है शायद। हम्म। अच्छा देखिएगा, ये हमारे पास ना इधर वर्ब है आकुजाटिव का। ये वर्ब होता है बीटन। ठीक है, बीटन का मतलब होता है ऑफर करना। ये वर्ब है। ठीक है, और ये एक्कुजेटिव का वर्ब होता है बीटन। तो जितने भी इधर ये नाउन्स आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे बीटन वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहे हैं, तो इसलिए इधर इसके साथ एक्कुजेटिव केस आ रहा है। ये जो इससे पहले हमने टॉपिक किया था, ये आई थिंक उसमें भी नहीं था ये वर्ब, शायद मेरे ख्याल नहीं था उसमें। अच्छा देखिएगा, आपके पास जो एक्कुजेटिव के वर्ब्स है ना, इसकी लिस्ट तो अनलिमिटेड है। मतलब कि ऐसा हो नहीं सकता कि हमें सारे के सारे एक्कुजेटिव वर्ब्स याद हो जाए ना। तो इसमें होता है ये कि हम डाटिव वाले वर्ब्स याद करते हैं, तो जो डाटिव के अलावा वर्ब आता है हमारे पास, तो हम उसको एक्कुजेटिव के तौर पे देखते हैं। या इन केस अगर आपके पास कोई नया वर्ब आ जाए ना, और आपको नहीं पता कि वो एक्कुजेटिव में है या डाटिव में है, आप डिक्शनरी में चेक करें। डिक्शनरी आपको बताएगी। जिस वर्ब के साथ उसने ऐसे लिखा होगा डिक्शनरी में, एन लगाया होगा, ये मानडन, तो इट मीन्स कि ये एक्कुजेटिव का वर्ब है। और जिसके साथ उसने एम लगाया होगा, इट मीन्स कि ये डाटिव का वर्ब है। तो डिक्शनरी भी आपको बताएगी। ठीक हो गया। ठीक है। तो ये वर्ब जो सा है बीटन, हमेशा कभी भी है ये एक्कुजेटिव का वर्ब होता है, जैसा कि बाकी मेजोरिटी वर्ब्स है उनकी तरह ही है। सिर्फ डाटिव के हम याद कर लेते हैं, 12-14 वर्ब्स याद हम करते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा लेवल के हिसाब से आपके और 2-3 वर्ब्स ऐड होते रहते हैं। कोई 20-25 वर्ब्स आपके पास होते हैं डाटिव के। उनमें से कोई वर्ब आ जाए, उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर आप डाटिव अप्लाई करते हैं। अदरवाइज कोई अननोन वर्ब भी आ जाए, तो हम अ, मतलब अंदाजे से उसके ऊपर एक्कुजेटिव केस ही लगाएंगे, और वो अंदाजा हमारा मेजोरिटी ऑफ टाइम ठीक भी होता है। तो अगर आपने बिल्कुल सही देखना हो तो आप डिक्शनरी में भी चेक कर सकते हैं। डिक्शनरी भी आपको बताएगी हर वर्ब का कि कौन सा वर्ब एक्कुजेटिव है, कौन सा डाटिव है। अच्छा प्लीज, और कोई क्वेश्चन। जी, मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा था जी जी प्लीज। कि अगर ऐसे कोई सेंटेंस में पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डेफिनेट आर्टिकल तो आ ही रहा हो, साथ में इनडेफिनेट भी आ रहा हो, अच्छा नहीं, इस तरह। तो ऐसा कुछ नहीं है? हाँ नहीं, एक टाइम पे एक ही आएगा। अच्छा, मतलब ठीक है नाउन से पहले हमेशा एक ही आर्टिकल आएगा एक सेंटेंस में। ठीक है ठीक है। ठीक है, क्या। सर, जी प्लीज। अच्छा आपने 3 टेबल पहले लिखवाए थे, ठीक है। हम्म उसके बाद जो आपने लास्ट के क्लास में 4 टेबल लिखवाया था, तो हम्म। वो भी तो आपने इनडेफिनेट के लिखवाया था, और जो पहले आपने सेकंड वाला टेबल था वो भी इनडेफिनेट का था। तो इन दोनों में डिफरेंस किस तरह से, मतलब ठीक है उसमें पता चल रहा है कि डिफरेंस है, बट हम्म। हमने ये चौथा टेबल क्यों लिखा था?
अच्छा देखिएगा, वो अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि वो आर्टिकल की एंडिंग्स का टेबल था। मतलब कि हमने जो तीन टेबल्स लिखे थे ना, एक तो हमने डेफिनेट आर्टिकल्स के साथ लिखा था, एक इनडेफिनेट और पोजेसिव आर्टिकल्स के साथ, और थर्ड विदाउट आर्टिकल। तो ये तीन जो टेबल्स थे ये जी। एडजेक्टिव की एंडिंग्स थी। ठीक है, एडजेक्टिव की एंडिंग्स थी। अच्छा ठीक है। इसके अलावा आपके आर्टिकल की भी तो एंडिंग्स होती है ना, इनडेफिनेट आर्टिकल्स की। जैसा कि आइन है तो इसकी एंडिंग इधर आइनन आ रही है, दाटिव में इधर आइनम आ रही है, इधर आइनर आ रही है, एयर आ रही है। तो वो ये वाली एंडिंग्स का टेबल था, वो आर्टिकल की एंडिंग्स का। ठीक है। ठीक है, क्योंकि हमारी ये वाली जो एक्सरसाइज थी ना पेज 143 पे, इस पे ये दोनों चीजें अप्लाई हो रही थी। एडजेक्टिव की एंडिंग भी आ रही थी और हमारे पास आर्टिकल की एंडिंग भी आ रही थी। ठीक है, तो दोनों जी चीजें आ रही ठीक है। एक अच्छी बात है, शुक्र है बल्कि, कि थी। डेफिनेट आर्टिकल की एंडिंग नहीं आती, वरना तो एक मुसीबत पड़ जाती। डेफिनेट आर्टिकल इटसेल्फ ही चेंज हो जाता है ना, दे या देन हो जाएगा, डेम हो जाएगा। सॉरी, एक लास्ट चीज़ रह गई थी, जो इनडेफिनेट आर्टिकल का आपने जो सारी इंफॉर्मेशन दी, इसमें अगर आप गेनेटिव का भी बता दें, या होता ही नहीं है गेनेटिव उसमें। गेनेटिव होता है, उसको बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है। ठीक है, उसका कोई इतना मसला नहीं है, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा नहीं है। होती है उसकी एप्लीकेशन, बट बहुत ज्यादा नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। लेकिन देख लेंगे उसको भी, इंशाल्लाह उसको भी कवर करेंगे। अच्छा देखिएगा, एक और एक्सरसाइज करते हैं और फिर इस टॉपिक को ना क्लोज करते हैं, जो हमारा ये एडजेक्टिव की एंडिंग्स वाला टॉपिक है। आपके पास बुक का पेज है ये 154। प्लीज आप इस पे आएगा, और इधर आपके पास एक्सरसाइज है C5। अच्छा सर, एक चीज थी जी छोटी जी सी। जी जी प्लीज। ये आपने एक पैराग्राफ दिया था होमवर्क के लिए 146 पे, ये 146। 26 थी एक्सरसाइज। तो ये पैराग्राफ में जो एक्सरसाइज है 28 वो तो सॉल्व हो जाती है, मगर ये पैराग्राफ में जो मतलब अ, किस तरीके से लगाना है वो फाइंड आउट करके, वो बड़ी प्रॉब्लम कर रही है वो अच्छा। अकुजाटिव और दाटिव के अंदर। हम्म। मतलब और वोकैबुलरी थोड़ी सी डिफिकल्ट भी है ना इसके अंदर। वोकेबलरी भी एग्जैक्टली वो थोड़ा सा टाइम लग जाता है वो समझने में सेंटेंस को, कि ये किस में फॉल कर रहा है, एक्यूजेटिव में आ रहा है, दाटिव में आ रहा है। मतलब सॉल्व हो गई, एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती है हम्म। क्योंकि वो तो जस्ट देख के सॉल्व, मगर थोड़ी सी प्रॉब्लम पूरे सेंटेंस अ, को जज करने में। उसमें प्रॉब्लम हो रही है। पता नहीं, या तो स्टार्ट है या इस वजह से या शायद ये टॉपिक हो नहीं हुआ सकता है। है, आप देखें ना, ये जो सा ये नोमिनेटिव केस आएगा ना, डास डैश gastronomische Angebote von Wien finden viele Deutsche attraktiv। नहीं सॉरी, नोमिनेटिव नहीं, एक्कुजेटिव है, क्योंकि इधर ये आपका। एक्यूजेटिव। हाँ नहीं, एक्कुजेटिव है, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट इधर उसने लिखा है फीले डॉचन। अच्छा देखिएगा, ये जो जर्मन लिखी हुई है ना, ये लिटरेचर वगैरह में या जो रिटन जर्मन होती है वो इस तरह की होती है कि उसमें वो पोजीशंस वगैरह के साथ बड़ा प्ले करता है, कि सब्जेक्ट उसने पहले लगा दिया या कोई और इन्फॉर्मेशन है उसको। देखिए इधर वो इन इस इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट कर रहा है, ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को। तो इसके साथ वो प्ले करता है, थोड़ी सी जो वोकैबलरी यूज करता है वो इस तरह की वोकैबलरी होती है जो आम जबान के अंदर हम इतनी ज्यादा वो वाली वोकैबलरी यूज नहीं कर रहे होते। तो रीडिंग के टास्क थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं इसमें, एज कम्पेयर टू बाकी जो से आपका स्पीकिंग हो गया, राइटिंग हो गया, या लिसनिंग भी हो गया। लिसनिंग भी आसान है। अच्छा इधर अब ये जो सा ये अब नॉमिनेटिव है नंबर 2 पे, जो सा ये आपका सब्जेक्ट है, auch das lebendige Nachleben und ein dash Preisverhältnis spielen eine große Rolle आ जाएगा। तो ये आपका नॉमिनेटिव केस है। तो बस ये है कि आपने नॉमिनेटिव, एक्कुजेटिव और डाटिव केसेस है ये, हमें ये पता चलना चाहिए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट है तो वो हमेशा नॉमिनेटिव होगा, ऑब्जेक्ट है वो एक्कुजेटिव भी हो सकता है, डाटिव भी हो सकता है।
आकुजाटिव वाले वर्ब्स के साथ आकुजाटिव आएगा। डाटिव की छोटी सी लिस्ट है, अगर वो वाले वर्ब्स आ गया तो आपका ऑब्जेक्ट डाटिव का है। एक तो वर्ब्स डिटरमिन करते हैं आकुजाटिव और डाटिव केसेस। सेकंड, अगर प्रेपोजिशन आ गई तो प्रेपोजिशन के बाद भी आप केसेस लगाते हैं आकुजाटिव डाटिव। पता चल जाता है कि सेंटेंस में कहाँ पे आकुजाटिव आ रहा है, कहाँ पे डाटिव आ रहा है, लेकिन ये कि थोड़ा सा ध्यान से अगर आप पढ़े उस सेंटेंस को, गौर करें, तो फिर आपको समझ आनी शुरू हो जाती चीजों की। अब देखिएगा ये नंबर 3 है ना, इधर इस्ट आ गई, जाइन वर्ब है। जाइन वर्ब के साथ होता ही हमेशा नोमिनेटिव केस है। ठीक है, क्योंकि इधर एक्शन नहीं है ना, तो इसका कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं होता इस वर्ब का। तो ऑब्जेक्ट नहीं होता तो इसकी दोनों साइड्स जिसके बारे में बात हो रही है, दे आर वीना प्राट्रा, और आगे जो बात कंटिन्यू हो रही है, दोनों में ही नोमिनेटिव केस आएगा। ये वार आ रहा है, इधर भी नोमिनेटिव केस ही आएगा। ठीक है, इधर भी जाइन है, ये भी नोमिनेटिव ही है बल्कि। ठीक है, ये 3 4 5 जो से सारे नोमिनेटिव केसेस है। और उसके बाद अब इधर आपके पास डाटिव केस आ गया क्योंकि मिड प्रेपोजिशन आ गई है। ठीक है राहुल। ठीक है सर, वही एक सेंटेंस पे टाइम लग जाता है, मतलब हाँ, ये थोड़ा थोड़ी सा सी मिक्सिंग हो जाती देखना है। पड़ता है उसको। ये सेकंड नंबर वाला अकोजाटिव में नहीं आएगा? बस नहीं, ये नोमिनेटिव है ये ना। अब नोमिनेटिव किस तरह, क्योंकि ये जो से जुमले हैं ये एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, मतलब कि वो कह रहे हैं कि जो नाइट लाइफ है और जो उसका है प्राइस लास्ट पर हेल्टिस, जो प्राइस और जो परफॉर्मेंस है उसकी जो रेशियो है, स्पीलन प्ले बिग रोल। तो रोल कौन प्ले कर रहा है, ये चीजें रोल प्ले कर रही हैं, तो ये इधर ही नोमिनेटिव केस है सारा। ठीक है। जी सही हो। ठीक है। अच्छा देखिएगा, आएगा प्लीज, हम थे पेज 154 पे ना, 154, और इधर एक्सरसाइज है C5 एक्सरसाइज। अच्छा देखिएगा, इधर वो कहता है आपकी जो एक्सरसाइज है वो है आड्रियाने फैट इंडियन ऑल ऑफ के, आड्रियाने हॉलीडेज पे जा रही है। तो इधर कुछ चीजें जो सी हैं, इधर वर्ब है जी निम्ड, ये नेमन वर्ब है ना, शी टेक्स। और इधर आ रहा है मिट, शी टेक्स विद। तो 1 से लेके 5 तक जो चीजें हैं ये सारी की सारी वो साथ लेके जा रही है। ठीक है, वर्ब है मिड नेमन, साथ लेके जाना, अपोजिटिव का वर्ब है ये। तो इधर जितने भी ये नाउन्स आएंगे सारे के सारे अपोजिटिव में इस्तेमाल होंगे। और 6 से लेके 11 तक जो चीजें हैं वो घर पे छोड़ के जा रही है। लेस्ट सु हाउस है, ये वर्ब होता है लासन, मीन्स के छोड़ देना। लीव सु हाउस एट होम। तो ये चीजें वो 6 से लेके 11 तक ये चीजें वो घर पे छोड़ के जा रही है। तो केस तो सारों के साथ अपोजिटिव आएगा, लेकिन इधर आपने क्या करना है इस एक्सरसाइज में, आपने एंडिंग्स लगानी है। एंडिंग्स आपने आर्टिकल की भी लगानी है और एडजेक्टिव की भी लगानी है। ठीक है, जैसे कि इधर कह रहा है, कहता है ergänzen Sie die Endungen der Artikel und der Adjektive wenn nötig if necessary, दोनों की लगानी है। तो जहां पे तो उसने डे लिखा है ना, तो ये डेफिनेट आर्टिकल आ रहा है। लेकिन इधर डेफिनेट के अलावा किसी जगह पे आइन भी आ रहा है, किसी जगह पे ईया भी आ रहा है, तो इनडेफिनेट या आपके पास पोजेसिव आर्टिकल्स भी आ रहे हैं। तो इधर आपका जो टेबल्स यूज होंगे, डेफिनेट आर्टिकल्स वाला टेबल भी यूज होगा इस एक्सरसाइज के अंदर, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स वाला टेबल भी यूज होगा। तो इसको करते हैं, जैसा कि जी निम्ड, एक मैं इधर आपके पास कर देता हूँ। जैसा कि इधर नाउन है जोमा क्लाइड, जोमा क्लाइड जो सा ये डस होता है, ये इसका आर्टिकल ना। तो इधर आपके पास डस है, तो आकुजाटिव में ये डस ही रहेगा।
डेफिनेट आर्टिकल, और डेफिनेट आर्टिकल के साथ एडजेक्टिव की एंडिंग ए आएगी, तो ये आ जाएगा जी नेम्ड das rote Sommerkleid mit, कि शी टेक्स विद द Sommerkleid, जो समर का ड्रेस होता है ना, वो साथ लेके जा रही है। ठीक है, अगर आप इसको रिपीट कर दें, सॉरी। इधर देखिएगा, ये नाउन है Sommerkleid ना, ये न्यूट्रल नाउन है, das है, तो अक्यूजेटिव केस है, तो इधर आपने आर्टिकल भी लगाना है इधर ना, तो आर्टिकल की एंडिंग भी लगानी है, तो इधर आ जाएगा डास, और उसके बाद आएगा रॉट है ना, तो उसके साथ एडजेक्टिव की एंडिंग ए आ जाएगी। एक्कुजेटिव केस, एक्कुजेटिव केस न्यूट्रल नाउन डेफिनेट आर्टिकल, तो एडजेक्टिव की एंडिंग ए आएगी, और इधर आर्टिकल जो है वो भी डास आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा डास रोटे जोमरक्लाइड द रेड समर ड्रेस। ठीक है सैफुल्ला, क्लियर? जी जी। अच्छा, देन नंबर टू, नंबर टू प्लीज, अगर किरण आप करेगा, और इधर आपके पास जो नाउन है ना क्या फेरर, ये प्लूरल का नाउन है। जी। इसमें नोएन तो हो जाएगा ना, क्योंकि वो वर्ड है, तो ए और एन उसके साथ आ जाएगा, नोएन। लेकिन जो ये है, जो फर्स्ट वर्ड है, आई थिंक ये आपको में हम्म, आप ए देखिएगा इधर, आएगा। ए आएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये वाला केस था ना, इनडेफिनेट आर्टिकल था, प्लूरल नाउन था, और एक्कुजेटिव केस था ना, ये वाला केस था कि जो आर्टिकल होगा, आर्टिकल के लास्ट पे ए आ जाएगा, और एडजेक्टिव के लास्ट पे ए एन आ जाएगा। तो उसने मायने आल्टन किया है, माइन के लास्ट पे ए, आल्ट के लास्ट पे ए है, तो हम भी इधर इस तरह कर देंगे, ईया के लास्ट पे ए आ जाएगा, इरे, और नॉय के साथ इधर ए एन आ जाएगा, इरे नॉयन का फेयरर, के हर न्यू हेडफोन्स। अच्छा, देन नेक्स्ट प्लीज, अगर रावल प्लीज आप करेगा, अगर जोनन ब्रिले, और ये है फेमिनिन है, सन ग्लासेस। ठीक है, फेमिनिन नाउन है। ये ए आएगा दोनों के एंड में। अच्छा देखिएगा, इधर तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसका डेफिनेट आर्टिकल आ जाएगा ना, वो डी आ जाएगा, और ग्रोस के लास्ट में बिल्कुल सही है, इधर ए आएगा, ये हो जाएगा डी क्रोस से जोनन ब्रिले। उसके बाद नेक्स्ट जो नाउन है वो है रेगनशिम, रेगनशिम मैस्कुलिन होता है, तो सैफुल्ला प्लीज अगर आप करेगा। यस, ड्रैगन्स, ये मरन हो जाएगा। रेगनशिम है ना, रेगनशिम अम्ब्रेला है, तो क्या हो जाएगा ये आर्टिकल इसका? सॉरी, आर्टिकल इसका हो जाएगा देन। बिल्कुल सही है, डेन, और क्लाइंट के लास्ट पे एन आ जाएगा, ए एन आ लाइन। जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, एडजेक्टिव की एंडिंग भी ए एन आ जाएगी, और आर्टिकल की एंडिंग भी ए एन आ जाएगी। और नेक्स्ट प्लीज किरण, अगर आप करेगा, बुख न्यूट्रल नाउन होता है, ये डास बुख है ना। ठीक है। तो आइन के साथ कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल सही है, वो आयन के ब्लैंक साथ कुछ रहेगा। नहीं आएगा, और स्पांडन के साथ उसके साथ जो है ए एस आएगा। बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा आइन स्पानंडेस बुख। स्पानंड बोलते हैं एक्साइटिंग, तो कि वो एक एक्साइटिंग बुक साथ लेके जा रही है, जी नेम्ड आइन स्पानंडेस बुख मिट।
ठीक है, तो ये चीजें वो साथ लेके गई है। अब 6 से लेके 11 तक की चीजें वो घर छोड़ के गई है। और वर्ब इधर भी लासन वर्ब है, अकुजाटिव का वर्ब भी होता है ये भी। तो इधर भी सारा का सारा अकुजाटिव में ही आएगा। तो प्लीज अगर रावल आप करेगा, पुल ओवर, पुल ओवर होता है डे पुल ओवर। ये ईएन आएगा, इरन एंड शुवार्सन। बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी सेम इस तरह याद रहेगा, एरन श्वार्सन पुल ओवर के हार्ड ब्लैक पुल ओवर। सैफला प्लीज आप करेगा, वीडियो वीडियो कैमरा, ये फेमिनिन है, ये डी होता है। डी 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 रहेगा, मतलब डी आ जाएगा। डी डी ही रहेगा, मतलब इसके साथ डी आ जाएगा, ई और ए आ जाएगा इधर, और आल्ट मोडिश। आलमोडिशे। बिल्कुल सही है, इधर भी ए आ जाएगा, डी आल्ट मोडिशे वीडियो कैमरा, जो पुराना उसका कैमरा था वो घर पे छोड़ के जा रही है। देन नेक्स्ट है जीन्स। जीन्स इंग्लिश वाला वर्ड ही है और ये प्लूरल में यूज होता है ना ये। किरण प्लीज आप करेगा नंबर 8। डी आएगा। डी आएगा, बिल्कुल सही है, प्लूरल के लिए डेफिनेट आर्टिकल डी। और आल्टन। बिल्कुल ये सही है, और इधर भी आल्टन आ जाएगा, ए एन आ जाएगा, डी आल्टन जीन्स। और रावल प्लीज आप करेगा नंबर 9, ट्रिंक बैशर। ट्रिंक बैशर ये मैस्कुलिन होता है, ये डेया होता है। और ट्रिंक बैशर बोलते हैं वो जो कप होता है, जो डिस्पोजेबल कप होते हैं ना, पानी पीने के लिए, तो उसको आप बोल सकते हैं ट्रिंक बैशर। या जिसमें वो कॉफी वगैरह आपको मिलती है ना, कॉफी टू गो, जिस तरह के डिस्पोजेबल कप्स में मिलती है, वो होता है ट्रिंक बैशर, और ये मैस्कुलिन होता है। एएन आएगा। बिल्कुल सही है, डेन हो जाएगा इधर, और जिल्बर के साथ भी ए एन नहीं आएगा ना, डेन जिल्बरन ट्रिंक बैशर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हानशू है। हानशू है जो सा, ये प्लूरल है ना, ये प्लूरल डी है। और सेफला प्लीज आप करेगा। डी डी रहेगा, डी ब्लोवे हैंटाशे। ए एन आ जाएगा, ये प्लूरल है ना, तो ब्लावन आ जाएगा। ठीक है, डी ब्लाउन, सॉरी हांड शू है ना, ये वो ग्लव्स के लिए वर्ड यूज होता है, हांड शू है। अच्छा, मजे का वर्ड है। शुए देखेगा, शुए बोलते हैं शूज को ना, और हांड बोलते हैं जो हैंड को। तो हाथ के जूते हुए, सीधी हाथ के सीधी जूते। बात। हांड शू है। और लास्ट पे देखिएगा, ये राइजोफ्यूरर, ये मैस्कुलिन होता है, तो ये आ जाएगा डेन। और डिक के साथ भी एन आ जाएगा। ठीक है, डिक बोलते हैं जो चीज मोटी हो ना, तो कह रहे हैं डेन डिकन राइजोफ्यूरर के, जो मोटा सा उसके पास था, वो ट्रैवल गाइड था, वो भी घर पे छोड़ के जा रही है। तो प्लीज आप ऐसे करें, एक दफा खुद से देखिएगा इस एक्सरसाइज को, इन केस अगर कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, आप प्लीज एक दफा खुद से इस टॉपिक को रिवाइज कर लीजिएगा, इन केस अगर कोई कंफ्यूजन हो। मेन इसमें क्या बात हो रही थी इस टॉपिक के अंदर, कि जब हम नाउन से पहले एडजेक्टिव को यूज करेंगे, नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगी, तो एडजेक्टिव की एंडिंग हमें लगानी पड़ती है। एडजेक्टिव की एंडिंग हम तीन चीजों को देख के लगाएंगे, कि नाउन की जेंडर क्या है, ठीक है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, न्यूट्रल है या प्लूरल है, एक चीज। सेकंड, हमने ये भी देखना है नाउन का केस कौन सा है, जिस केस में नाउन यूज हो रहा है। सब्जेक्ट है तो नोमिनेटिव केस है, उसकी एंडिंग्स आएंगी, आकुजाटिव, डाटिव, ठीक है, केसेस का हमें पता होना चाहिए नाउन के।
और थर्ड हमें ये पता होना चाहिए कि नाउन से पहले आर्टिकल कौन सा आ रहा है। डेफिनेट आर्टिकल है तो डिफरेंट एंडिंग्स है, इनडेफिनेट और पोजेसिव आर्टिकल आ रहा है तो उसकी एंडिंग्स डिफरेंट है। थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे पास है विदाउट आर्टिकल, तो उसके लिए एंडिंग्स डिफरेंट है। तो ये टेबल्स हमें याद करने पड़ते हैं, तो मैंने आपको सेपरेटली तीनों टेबल्स करके दिखाए थे। अगर आप उसको फॉलो करना चाहे वो भी कर सकते हैं, अगर आप इधर से याद करना चाहे इस बुक का पेज 153 से, वो भी सही है, एक ही चीज़ है, सिर्फ उसको प्रेजेंट करने का तरीकेकार डिफरेंट है। इधर एक ही टेबल में हर चीज़ है, वो मैंने आपको सेपरेट करके बता दिया था उसका। और अभी ये टॉपिक चलेगा, अभी तो हमने इसको देखा है ना, इस टॉपिक को अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो अब इसकी एप्लीकेशन तो हमेशा चलेगी। जब भी आप एडजेक्टिव को नाउन से पहले लगाएंगे, एडजेक्टिव की एंडिंग हमें लगानी पड़ेगी। और आगे जाके चैप्टर, जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें भी एक दफा फिर से आएंगी, फिर ये एक और टॉपिक के साथ मर्ज होके आएगा ये वाला टॉपिक ना। अभी आर्टिकल्स के साथ मिक्स हो रहा है, एक और अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे उसके साथ भी मिक्स होगा ये, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते आप चाह रहे चलेगा। हैं हार्ट फेल हो जाएगा हमारा, आप ये चाह रहे हैं? नहीं होता। यानी कि इस टॉपिक को पढ़ने से यूं लग रहा है कि मतलब बंदा तारीफ और बुराइयां करना छोड़ देगी जर्मन के अंदर कम से कम। लेकिन ये होता है कि शुरू में ठीक है, थोड़ा सा हमें मुश्किल लगता है, फर्स्ट टाइम हमारे पास आ रही है चीज ना। अब आप देखिएगा, कोई भी जुमला लिखा होगा इसकी एप्लीकेशन आएगी। जिस तरह अपोजिटिव दाटिव शुरू में जब आया था तो बहुत ही कोई ऐसी चीज थी जो हम लोगों को बहुत अनोखी सी लगती है ना, लेकिन वो हर जुमले में आता है, हर जगह पे अप्लाई होता है। तो सेम ये टॉपिक भी इसी तरह का ही है, एडजेक्टिव की एंडिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी इसी तरह बार बार हर जगह पे आएगा। तो चाहते हुए या ना चाहते हुए आहिस्ता आहिस्ता हमें इसकी समझ आ ही जाएगी। मेन काम आपने क्या करना है, वो जो तीन टेबल्स थे ना कि एडजेक्टिव की एंडिंग्स वाले, ये हमें याद करने पड़ते ही हैं। किसी भी तरीके से आप याद कर लें, बार बार रिवाइज करें, लिख लिख के याद कर लें, अभी शुरू के लिए उधर से देख के एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लें, लेकिन जब आपको याद हो जाएंगे आप देखेगा आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी इन चीज़ों की। या आप गौर किया करें कि इधर एयर आ रहा है तो क्यू आ रहा है, एडजेक्टिव के लास्ट पे आ रहा है, तो फिर आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी इन चीज़ों की। ठीक है, मतलब अप्लाई करते हुए एक चीज को समझना, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना एक और चीज है, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना वो डिफरेंट चीज है। तो कोई भी जो कॉन्सेप्ट होता है उसकी एप्लीकेशन आहिस्ता आहिस्ता ही हमें समझ आती है। ठीक है, हमारी ग्रिप आहिस्ता आहिस्ता जितना आप यूज करेंगे, जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छी आपकी ग्रिप उसके ऊपर होगी। तो कोई नहीं, अभी आगे चलेगा इंशाल्लाह, ये चीजें बार बार आएंगी, ये B1 में भी आती हैं, अदरवाइज भी आती है। अभी आपने लेटर राइटिंग करनी है, आपने स्पीकिंग करनी है, उस पर हर चीज की एप्लीकेशन आएगी। अच्छा, मैं आपको दूसरा लिंक शेयर कर रहा हूँ, और उसको आप प्लीज ज्वाइन करेगा, और फिर जो हमारा स्पीकिंग वाला टास्क था ना, स्पीकिंग को करते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपको दूसरा लिंक शेयर कर रहा हूँ।